हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार और अभी घर के काम काज निपटाते निपटाते हम लोग हो चुके हैं लेट, मंदिर नहीं जा पाई हूँ। और वैसे आज तो पहला सोमवार है। सावन के जितने भी सोमवार आते हैं वो ज़्यादा देर तक जो है मंदिर खुले ही रहते हैं, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अभी बज रहे हैं 12, तो शोना का हो चुका है स्कूल से लाने का टाइम। तो पहले हम उसको लेकर आएंगे स्कूल से, फिर शोना को लेकर ही जाएंगे हम अब मंदिर। तो अभी मैंने ऐसे क्यों करा हुआ है घूंघट सा, यहाँ पे सिर पे चुन्नी है। ऑब्वियस है, मतलब मंदिर जाऊँगी तो चुन्नी तो होएगी, बट यहाँ पर मैंने इसलिए करा हुआ क्योंकि अभी हम आए हुए हैं इनके ऑफिस। तो मैं जब ऑफिस के यहाँ भी आती हूँ तो भी ऐसे कवर कर लेती हूँ। और सुबह से ऑफिस नहीं खुला था तो ये चाबी देने आ गए। इनके पार्टनर का कॉल आ रहा था कि ऑफिस खोल दो खोल दो। और आंटी जो है घर की साफ़ सफाई करके सीधा ऑफिस ही आती हैं, तो वो भी यहाँ पहुँच रही हैं। तो ये यहाँ पे अपना ऑफिस ओपन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये ऑफिस खोल रहे हैं। फिर हम लोग अब जाएंगे। ये इनके पार्टनर हैं और ये प्यारा सा इनका ऑफिस है 13 सालों से। तो जब हमारी शादी हुई थी इन 2012, तो मेरे हस्बैंड को ये वाला ऑफिस दिया था और मतलब दिया गया था बंटवारे में। ये वाला ऑफिस आया था मेरे हस्बैंड के। और जहाँ पे हमारा मतलब मंदिर है हमारे दादा का बनाया हुआ, मेरे दादा ससुर का बनाया हुआ, उसी बिल्डिंग में मतलब 200-250 गज का वो पूरा एरिया था। थोड़े से एरिया में मंदिर बना दिया गया था और थोड़ा सा कटिंग करके साइड में ही फ्लैट्स एंड नीचे शॉप बना दी गई थी। और उस शॉप में एक शॉप जो है, यानी कि एक ऑफिस बनाया गया था शिव शक्ति के नाम से, जो कि मेरे फादर इन लॉ का था। और जो जेठ है उनका उधर ऑफिस है, मतलब तीनों का एक एक ऑफिस है। तो ये वाला ऑफिस जो है ये मेरे हस्बैंड को दिया गया था जब हमारी शादी हुई थी 2012 में। तो तब से ही मेरे हस्बैंड ही यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतना पैसा हम लोगों ने लगा चुके हैं ना इस ऑफिस में, मतलब इतना रेनोवेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली ऑफिस दिया गया था। बोर्ड हर एक चीज़ इन्होंने करवाई, पेंट करवाया, सारा फर्नीचर, टीवी, हर एक चीज़ इन्होंने खुद ली अपनी उससे। तो चलिए पहले तो सोना को ले आते हैं चल के। अभी है ना हो रही है ज़बरदस्त बारिश और मैंने मशीन लगाई है अभी। हमारी छत पे पता नहीं क्या दिक्कत है, ये ना पानी सा एकदम भर जाता है, नाली वाली सारी रुक जाती है, पूरा तालाब बन जाता है छत का। तो आज तो बिजली भी गरज रही, नहीं तो अभी तक तो इतनी बरसातें हुई है ना, कभी बिजली नहीं गरजी, आज बिजली भी गरज रही है। तो ये मैंने मशीन लगा रखी है यहाँ, पानी फिल हो रहा है इसमें। शाम हो रही है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ये लगा दी मशीन। 70 मिनट इसमें बता रहा है। और इसको मैंने ऐसे ढक दिया है क्योंकि ये देखिए कितना पानी ऊपर से आ रहा है शाफ्ट से। यार सारी मशीन मेरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने ऐसे ढक दिया है कि अंदर इसके पानी ना जाए, फंक्शनिंग ख़राब ना हो इसकी। और हम लोग आए थे जब मतलब मैं मंदिर गई थी। मंदिर हम कब गए? जब सोना को लेकर आए, उसके बाद मंदिर गए। मंदिर में इतनी भीड़ थी, वहीं पर इतना टाइम लग गया कि इतने में ही 2 बज गए मंदिर में, मतलब 2 नहीं बजे, 1:45 के आसपास ऐसा टाइम हो गया। यानी कि आलिया को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। फिर हम लोग घर नहीं आए, फिर हम लोग सीधा आलिया को स्कूल लेने गए 2 बजे। फिर उसको लेकर तब हम लोग घर आए। और फिर घर पर आए, दोनों बच्चों को खाना खिलाया, हम लोगों ने खाया। फिर हम लोग जो है थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि देखिए ना सुबह 5:30 बजे मैं उठती हूँ, 12-1 बज जाता है सोते हुए, और 12-1 ही बच्चों को भी बज जाता है सोते, और ये उठते हैं 6:30 पौने 7 बजे के आसपास। तो थोड़ी देर ना रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अब तो वैसे भी असेसमेंट आ रहे हैं, आलिया के टेस्ट आ रहे हैं बच्चों के, तो अगर सोएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? देखिए बाहर से अंदर आई तो कैसे एकदम धुंधला, मतलब थोड़ा स्किन देखो कैसी सी आई। और यही अगर मैं बाहर जाऊं, पूरा वाइट है यहाँ पर, तो ये देखिए स्किन कैसे साफ़ आती है। यही अंदर आ जाओ एकदम डार्क स्किन टोन हो जाता है। तो लाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पता है, वीडियोस बनाने में बहुत ही बड़ा। इसलिए तो मैं सोच रही थी पूरे घर को ना वाइट पेंट करा लूँ, उससे लाइट जो है और ब्राइट लगेगी।
अभी दूध वाले भैया आने वाले हैं। बारिश इतनी झमाझम हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। और जब से बारिश शुरू हुई है, यानी कि मानसून शुरू हुआ है ना, तब से बिजली नहीं गरजी थी। बट अभी जैसे ही मैं मशीन में पीछे कपड़े लगा रही थी, बिजली क्या गरजी थी, मतलब बिजली तो गरजी कहीं वो बिजली है ना कहीं गिरी थी। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ आई बिजली गिरने की, जैसे बिजली कहीं गिरती है ना तो आवाज़ आती है एकदम, वैसी वाली आवाज़ आई। पहली बार आज गरजने के साथ बरसात हो रही है, नहीं तो अभी तक जितनी बरसात हुई है बिना गरजे ही बरसात हुई है। तो अभी तक भैया आए नहीं है। मैं कैमरे में ही देख रही हूँ कि जैसे ही भैया आए तो मैं फटाफट नीचे जाऊँ दूध लेने, और शाम के खाने की करते हैं अब तैयारी। दूध वूध उबालूँगी। देखो वैसे सावन के महीने में कहते हैं हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो मैंने सिर्फ दो ही डाली हैं, ये दो इसमें दो इसमें। तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ, मेरे को अच्छी नहीं लगती ज़्यादा ना भरी भरी, तो दो ही डाल ली, दो इसमें दो इसमें। और सावन के अगर पहले सोमवार में अगर कहते हैं अगर हरी चूड़ियाँ डालो, वैसे तो लाल भी डाल सकते हैं हरी, बट हरियाली वाला ये समय चल रहा है, हरियाली वाला, जैसे हरियाली तीज का वो है, तो हरियाली है ये वाला समय, तो इसलिए अगर हरी हम लोग चूड़ियाँ डालें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने, मेरे पास लाल भी थी तो मैंने हरी वाली डाली, दो इसमें दो इसमें, ज़्यादा नहीं डाली, बस दो ही डाली है। अच्छी लग रही है ये वाली। मैं पहले ना कांच की ही चूड़ियाँ डालती थी, बट कई बार क्या हुआ, आलिया के टाइम पर आलिया को ना चूड़ी लग जाती थी कभी कभी, जैसे कहीं ना कहीं से जो है टूट जाती है, फिर ना टूट के आलिया को, जब छोटी सी थी जब, आलिया को कई बार जो है ये चूड़ियाँ लग गई, तो इसलिए फिर तब मैंने कांच की चूड़ियाँ डालनी छोड़ दी थी। मैं कहा चलो नहीं यार, बच्चों को नुकसान हो, बच्चों को लग जाए क्या फ़ायदा, तो तब मैंने ये डालनी छोड़ी थी। हाँ उठ गए, और ले उठते ही छींके शुरू हो गई हैं। अभी तक नहीं आए दूध वाले भैया, फटाफट से आए, बहुत तेज। पता नहीं यार, भैया का कॉल आए हुए 10 मिनट हो गए, बट अभी तक नहीं आ रहे। शायद वही है कि पानी वानी भर गया होगा और यहाँ तक आने का रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं। आज मैंने ना सूट भी ग्रीन ही पहना, हरियाली सावन को लेकर, ये मेहंदी कलर का सूट है। वैसे तो मेरे को बहुत सारे सूट कलर्स के हैं, बट मैंने सोचा चलो आज ग्रीन ही पहन लेते हैं। तो यहाँ पर अब निपटाते हैं थोड़ा सा किचन का काम। और मैंने आज आप लोगों को ऑफिस दिखाया था हस्बैंड का, तो ना इससे रिलेटेड मुझे आप लोगों से बात करनी है, बट वो इस वाले व्लॉग में नहीं करूँगी, वो आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों से करूँगी। तो मुझसे जुड़े रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 13 सालों से हस्बैंड को ये ऑफ़िस दिया गया था जस्ट आफ्टर माई मैरिज, कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो बस इससे रिलेटेड बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से करूँगी, बस आप लोग स्टे ट्यून रहना। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं उबाल रही हूँ दूध वाले भैया आ गए थे, और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। और यहाँ पर चाय में मैं खांड वांड यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को सबको बताया, चीनी मत यूज़ करना, शुगर बहुत ही ख़तरनाक होती है। देखो दिमाग ना काम नहीं कर रहा, मैंने खांड वाले डिब्बे में ना, चाय पत्ती वाले डिब्बे की जो है ना माउथ वाली कैप लगा दी, मतलब ढक्कन लगा दिया खांड वाले डिब्बे पे। तो दिमाग बहुत ही ना पज़ल सा रहता है, बड़ा ही अपसेट सा रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, मतलब मेंटल पीस जैसे कि खो गया है हमारी सबकी ज़िंदगी से, चाहे बच्चे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हस्बैंड हो, सबके। और उन सभी का कारण ये लोग हैं, मेरे इन लॉज, मेरे ससुराल वाले। तो बस यहाँ पर देखिए, अब शोना जो है ज़िद कर रहा है किसी चीज़ को लेके। फिर मैं उसे ये बता रही हूँ, मैं कहा देखो कैमरा ऑन है और यहाँ सब आपको देख रहे हैं, सारे गाइस, सारी यूट्यूब फैमिली आपको देख रही है। तो ये चुपचाप बीच बीच में हो रहा है, डर के मारे। मैंने बोला आपकी ना टीचर भी देख रही हैं, आपकी क्लास टीचर भी। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ जो है चलता रहता है। खाना वाना हम सब लोगों का सबका हो चुका है, टाइम से हम लोगों ने डिनर कर लेना। टाइम से तो क्या, करते करते सारा, मतलब रात को मैंने ना बच्चों को भी आदत डाल दी है ब्रश वगैरह करने की। ये ब्रश ही दोनों करके आए हैं, मैंने भी करा है। इसी के साथ बज गए 11:30।
ब्रश वश करके खाना तो हमने हस्बैंड ने इन्होंने तो जल्दी खा लिया था आज खाना, 9:45 बजे खा लिया था। बट मैं इन दोनों का कुछ स्कूल का काम करवा रही थी, तो हम तीनों माँ और बच्चे लेट हो गए बस थोड़ा खाना खाने में। 10:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया था, फिर इन दोनों को ब्रश व्रश कराया, मैंने भी किया। तो रात को ब्रशिंग की आदत ना मुझे जो है ना बचपन से ही है, बचपन से मेरे पापा ने डाली थी। जब मुझे ना बचपन में मैं 5-6 साल की रही होंगी, आलिया 7-8 मतलब बहुत बचपन से आदत डाली हुई थी मेरे को। बट हम लोग जो होते थे ना बहुत ज़्यादा मीठा मीठा खाते रहते, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़ वगैरह, कैंडीज़ वगैरह, तो तब कैविटीज़ लग गई थी। तब पापा तो एकदम स्ट्रिक्ट हो गए थे कि बिना ब्रश करे तो सोना ही नहीं है। पापा आते थे ना ऑफिस से तो देखते थे हमारा ब्रश, चेक कर देते ये गीला है कि नहीं है। मम्मी से पूछते हैं कि ब्रश करा कि नहीं करा, और मम्मी कहती थी ना नहीं करा। पापा सोते सोते उठाते थे हमें ब्रश करने के लिए। तो बचपन से मुझे आदत है, बिना ब्रश करे तो मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं सो ही नहीं सकती हूँ। तो वही आदत हो रखी है, अब दोनों बच्चों को भी मैंने वही आदत डाली हुई है, देख रखी है। तो बस मैं ब्लॉग का एंड करने आई थी, क्योंकि अब यार सुबह स्कूल है तो इन लोगों को सुलाते नहीं, तो ये तो अभी 11:30 बजे तक चार्ज हुए पड़े। अपना कर लो बैग बुग ये सारा नीचे से हटाओ। तो बस वही बात है, सुबह स्कूल की करेंगे अब तैयारी। क्या हुआ बताओ? ये देखने गई थी क्या क्या ले ये क्या था? तो बस यही है, और मैं ब्लॉग का एंड करने आई थी। मैं कहा चलो एंडिंग नहीं हुई थी आज ब्लॉग की, आज पूरा दिन इतना सुपर बिजी था। वैसे तो यार सारे ही दिन ना मेरे बिजी हो गए हैं। पहले मैं बड़ी वेली सी थी, फ्री थी, जब तक मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरा कोई बिजनेस पेज नहीं था, कुछ नहीं था, एवं ही बस निकलते रहते थे दिन, बड़े बोरिंग से होते थे। बट अब मुझे ना अच्छा लगता है कि अब मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, एक मतलब अच्छा लगता है यार। पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे यूट्यूब चैनल से, मेरे लिए वो मायने ही नहीं रखता। मेरे को मैटर ही मनी डजंट मैटर फॉर मी। मैं अपनी लाइफ में ना पैसों को महत्व ही नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जितना इन चीज़ों के पीछे भागो ना उतना ही आप रोओगे, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो कभी भी ना तो लालच करना चाहिए जीवन में, ना सिर्फ पैसों के पीछे ही भागना चाहिए। बट आजकल दुनिया जो है सिर्फ पैसों की है, सबको धन दौलत हड़पना होता है, चाहिए होता है, और भाई का हिस्सा खा लो, बहन का हिस्सा खा लो। तो बस आजकल दुनिया ऐसी ही है, बहुत आजकल ना ज़माना मतलब यही कलयुग का जोर है, और क्या कहेंगे। बट कोई नहीं, जो लोग अच्छे होते हैं और थोड़ा परिश्रम कर लेते हैं और थोड़ा सहन शक्ति रखते, क्या कोई बात नहीं, तो भगवान उनका बेड़ा पार लगा देता है। अभी नहीं, ये भी सूख रही है, मैंने धोई थी आज। नहीं दिखानी? ये देखो गाइस, दिखा दिया मैंने कल वाले व्लॉग में। देखो टेडी बियर। बेटा कल वाले व्लॉग में दिखा दिया था मैंने। टेडी बियर। हाँ कल ही दिखा दिया था मैंने। तो बस यही है आज। अब देखिए रात को ना मैंने सोते टाइम चूड़ी उतार दी है, क्योंकि ना वीडियोस में भी मैं देख रही थी कि हरी चूड़ी पहननी चाहिए, पूरा दिन पहननी चाहिए, बट रात को ना उसको उतार के सोना चाहिए। हाथ देखो कैसे सूने सूने से हो गए। मैंने पहले हमारे हाथों पे कलावे होते थे लाल और काले रंग के, वो सारे हम लोगों ने उतार दिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब टाइट हो गए थे, वो पता नहीं सिकुड़ सिकुड़ के टाइट हो गए थे, गीले हो के। देखिए अभी तक निशान है उनका ना, स्किन भी बहुत अजीब सी हो गई थी। ये तो क्रीम लगा लगा के ठीक किया, अभी तक देखिए निशान है उनका कलावों का। तो बहुत ज़्यादा हाथ ख़राब हो गए थे। अभी चूड़ियाँ उतार दी है मैंने, पूरे दिन खन 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 होती रही, खाली हाथ अजीब से लग रहे हैं। तो मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, बट सावन के महीने में कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो मैं कहा चलो पहन लेते हैं। तो मैंने दो ही पहनी, थोड़ी थोड़ी। तो बस आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बहुत भीड़ थी सावन का। मैं कभी व्रत वगैरह नहीं रखती हूँ सावन के मंडे जैसे काफ़ी लोग पूरे सावन के महीने रखते हैं या सिर्फ मंडे रखते हैं, मैं नहीं रखती, क्योंकि मैं अभी पिछले 2 साल से व्रत वगैरह नहीं रख रही। उससे पहले मैं रखती थी कुछ दिनों के, तो ना मुझे पेट में को ना वॉमिट होने लगा। ऐसे मैं व्रत वगैरह रखती थी ना, तो मुझे ना पेट इतना फूल जाता था, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे पता नहीं क्या कितना ठूस लिया हो मैंने, इतना फूल जाता था। फिर पेट में दर्द होता था, उल्टी वाला मन होता था, सिर दुखता था। जब डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने ये बताया आपको ब्लोटिंग की दिक्कत है, आप खाली पेट रह ही नहीं सकते हो, और खाली पेट आपको रहना ही नहीं है।
तो इसलिए सुबह उठते ही आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है, हेल्दी लंच कम करना है, डिनर कम करना है, मतलब खाली पेट नहीं रहना, छोटी छोटी मील्स बीच बीच में लेते रहना। तो मैं खाली पेट नहीं रह सकती हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसको देखो क्या करना, लिटरली बहुत हालत ख़राब हो जाती है मेरी, वॉमिट हो होकर, सिर दर्द हो होकर, बहुत ही ज़्यादा, सच में क्या बताऊँ। इसलिए ना मैं व्रत नहीं रखती, सिर्फ मैं अपना मंदिर जाती हूँ, और अब रेगुलर नहीं जा पाती, इतना टाइम नहीं मिल पाता, बस मंडे अब सावन के महीने में तो सिर्फ मंडे ही जाती हूँ। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मैं जो हमारा मतलब पिछले साल तो मैं अपने वाले ही मंदिर गई थी जो हमारे दादा ससुर जी का है, बट मैं इस बार उधर नहीं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मानता है वहाँ जाने को, है खुद का ही मंदिर, बट मेरा मन नहीं मानता, और जहाँ मन नहीं मानता ना, मुझे लगता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे को वहाँ ना पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती बिल्कुल भी, टू बी रियली ऑनेस्ट। देखिए मंदिर में कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना यार इस मंदिर में हम गए तो कितना सुकून मिला, इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, और जीवन में कहते भी है कि मंदिर जाते रहना चाहिए ताकि ना मतलब पॉजिटिविटी लाइफ में बनी रहे, पॉजिटिव सुकून के लिए इंसान मंदिर जाता है। बट वहाँ ना सुकून नहीं है, सच बताऊँ तो वहाँ पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, सुकून नहीं है, पता नहीं मतलब अजीब सा ना वहाँ पर महसूस होता है, बहुत अजीब सा, मतलब नेगेटिव सा महसूस होने लग गया उस मंदिर में जाके, क्योंकि जिन लोगों का ये मंदिर है उनके कर्म ही कुछ इस तरीके के हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे वहाँ बिल्कुल भी जाके। पता नहीं क्यों पहले नहीं होता था ऐसे, बट जब मैं नई शादी होकर आई थी तब भी मैं वहीं ही जाती थी, जैसे अमावस पर, पूर्णिमा पर, सोमवार को, तो मैं वहीं जाती थी। बट अब कुछ सालों से बिल्कुल नहीं, बीच बीच में गई थी, बीच बीच में काफ़ी बार इनके कहने पर गई, बोलते हैं कि हमारा मंदिर है तो जाया कर, हमारा मंदिर है तो जाया कर, ये ही मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गई हूँ तो तब तक कुछ ना कुछ कांड हुआ ही है। अभी आपने पीछे कांड देखा ही, वो जो आंटी फालतू बकवास कर रही थी इन लोगों के चढ़ाए पर, इन लोगों ने उसके दिमाग में पता नहीं हमारे प्रति क्या भर रखा, तो देखती कुछ बोल रही थी, फिर हमें पुलिस बुलानी पड़ी, है ना। तो जब हम लोग वहाँ जाते कुछ ना कुछ कांड होता ही है, तो मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। बट मतलब सच बताऊँ, कांड से ये जो बोलने चालने वाले वहाँ लोग हैं उटपटांग, उनसे मेरे को वो नहीं होती दिक्कत। बट कहते हैं ना मतलब मंदिर में आप घुसो तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, मतलब मंदिर में इंसान सुकून के लिए जाता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, उनके आगे अपनी मन की बात बताकर एक रिलैक्सेशन, मन हल्का होता है, मतलब अच्छा महसूस होता है। बट वहाँ पर नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसा है, वहाँ पर अब पॉजिटिविटी नहीं रही बिल्कुल भी ना। तो बहुत चीज़ें इन लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं, अपने घर की ही बहू को इतना जलील किया, इतना दुत्कारा, छोटे छोटे बच्चों को, कन्या को इतना दुत्कारा। एक बात बताओ, मैं कन्याओं को दुत्कारूँ, बहू बेटियों को गलत करूँ, या मैं किसी भी इंसान के ऊपर अत्याचार करूँ और मैं इतना बड़ा मंदिर बना लूँ, तो वो मंदिर मुझे फलेगा फूलेगा नहीं, पता है। जिनका मतलब मंदिर होता है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा एक अच्छा इंसान होना चाहिए, तभी मतलब वो मंदिर भी फलेगा फूलेगा और समाज में भी एक अच्छी इज्जत मिलेगी, जो कि इन लोगों ने ना सारी जगह से खो दी है। ना उधर इन लोगों को कोई पूछता है ऑफिस के वहाँ, और ना यहाँ गांव में, ना रिश्तेदारों में, सिर्फ दूर दूर से ही है, कोई आता जाता भी नहीं है इनके घर। पॉजिटिविटी नहीं है यार बिल्कुल भी ना, उस मंदिर में मेरा मन ही नहीं करता वहाँ देखने को भी, और जाना तो बड़ी दूर की बात है। बहुत अजीब सा महसूस होता है, बहुत ही अजीब सा, मतलब घुसते ही ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं मंदिर नहीं तो मैं पता नहीं कौन सी नेगेटिव जगह आ गई हूँ, लिटरली बहुत भारी सा मन हो जाता है, मतलब सुकून नहीं है वहाँ, सच बताऊँ तो। और ना ऐसी चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं घर में बहू बेटियों पर अत्याचार करूं, या किसी भी इंसान पर मैं अत्याचार करूं, कुकर्म करूं, या गंदे सोच विचार रखूं, मन में गंद भरे रखूं, मेरी नज़रें गंदी हो, मेरी ज़ुबान गंदी हो, मेरे कर्म गंदे हो, ठीक है, और मैं इतना बड़ा मंदिर खोल लूं, तो उस चीज़ का कोई पुण्य नहीं मिलता, उस चीज़ का मेरे अकॉर्डिंग कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे बेटर ये है, मंदिर आप लोग खोलें या उद्घाटन करें मंदिर का, या मंदिर को कहीं ना कहीं वो करें, चलाएं ना चलाएं, या मंदिर खोलें ना खोलें, बट मेरे हिसाब से कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारा मन ही मंदिर होता है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है हमारा मन ही मंदिर होता है, तो इसलिए हमारे कर्म, हमारे सोच विचार सबसे अच्छे होने चाहिए। हम लोगों के हाथों से कभी किसी का पाप ना हो,
ऐसे सोच विचार मैं रखती हूँ। बट हाँ, कुछ लोग कहेंगे तो फिर क्यों इन लोगों पे केस करेगा, तो भाई बच्चों के साथ तो गलत करा है ना। तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी, मेरे साथ गलत हो, खुद के लिए नहीं उठाऊंगी, मेरे हस्बैंड के साथ गलत हो रहा है और कर रहे हैं, हम सबके साथ अभी तक गलत कर रहे हैं, तो मैं अगर आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जवाब कौन देगा, कौन जवाब देगा। इनकी ज़िंदगी जो स्पॉइल इन लोगों ने करी है और कर रहे हैं, तो इनका आंसरेबल कौन होगा अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी। इनके पापों का तो हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, इनके पापों को तो अंत नाश करना ही पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल उठाऊंगी और उठा रखी है, बिल्कुल अंत तक लड़ाई लड़ूंगी। हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने गलत करा है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे साथ, बच्चों के साथ आज तक इनको एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ हमारे बच्चे हैं। कोई इन्हें लाड प्यार दादा दादी का कुछ मिला ही नहीं, बिल्कुल भी। एक मैं कहती हूँ 10 रुपये तक इनके दादा दादी की तरफ से एज अ बर्थडे गिफ्ट में जैसे नेक होता है वो कभी मिला हो, कुछ नहीं। साइकिल वगैरह ये सब तो बहुत दूर की बात है। मेरे बच्चों ने एक भी दिन जो है ना यहाँ सुख का नहीं देखा जब से बेचारे दोनों पैदा हुए हैं। मेरे को तो 13 साल हो ही गए हैं, इन लोगों को एक भी दिन यहाँ पर लाड प्यार इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं मिला, कुछ भी मतलब। और मेरे हस्बैंड को इतना तंग कर रहे हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे कि भाई वो अपने बीवी बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ जब वो खुश हैं, और ये लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं, सबकी लाइफ अलग अलग हो गई है, तो भाई इनका जो हक सारे पंचायत में बटा था वो भी इनका नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए ना किस लेवल तक ये लोग तंग कर रहे हैं। इनका यही है कि हम ये मतलब नहीं देना चाहते मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं तंग होकर, ऑब्वियस है हस्बैंड के पास कुछ होगा नहीं, जेब वेब हर एक चीज़ से और हाथ हर चीज़ से वो खाली होंगे। तो इनकी सोच विचार बता रही हूँ मैं, तो इनकी सोच ये है कि ये अपने बच्चों को लेके, जब उसकी जेब ही खाली रहेगी तो बच्चों को लेके यहाँ से चली जाएगी। तो ये यहाँ से मोरल ऑफ दिस टॉर्चर इज़ कि ये हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, मुझे और मेरे बच्चों को। ये है इनकी रियलिटी, ठीक है। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, और हम दोनों अपनी अपनी लड़ाई में लड़ेंगे, और क्योंकि हम दोनों ही अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और डेफिनेटली हमें न्याय दिलाएंगे हमारे भगवान, बस मुझे इतना पता है। इतनी पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, हर चीज़ से मैं लड़ने की क्षमता रखती हूँ यार। 2021 में इतना वाहियात केस से मैंने गुजरी हूँ, मुझे पता है वो दिन कैसे थे। तो ये तो क्या ही चीज़ें हैं। चलो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कल, वाहियात केस के आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। इसी से रिलेटेड आगे कल वाले वीडियो व्लॉग में बात करेंगे वाहियात केस के बारे में। तो अभी चलते हैं, व्लॉग का एंड करते हैं और बच्चों को सुलाती हूँ। कल सुबह है दोनों का स्कूल, और 11:15 हो गए, 11:40 हो गए बात करते करते। तो चलिए यार, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।